हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउस रॉबर 1 में रिकर्जन क्यों अप्लाई होगा और मेमोराइज कैसे करेंगे, राइट। और हमने टेक्निक भी सीखी कि हम हर बार ट्री डायग्राम बना के नहीं देखेंगे, हाँ, और डायरेक्ट हम मेमोराइज कर देंगे। हमने देखा था कि कंडीशंस देखी थी कि कब कब हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं। हमने वो चीज़ें फाइंड करी, वो कीवर्ड्स ढूंढे, और हमने पाया कि प्रॉब्लम में वो कीवर्ड्स गिवन है, और सीधा जैसे हमने रिकर्सिव कोड लिख दिया और उससे हमने सीधा मेमोराइज कर दिया। क्या देखकर? हमने देखा रिकर्सिव स्टेट और देखा उसमें कितने वेरिएबल्स है, उतना वेरिएबल्स हमने क्या बना दिया, 3D एरे, 2D एरे, चाहे 1D एरे हो, चाहे आप हैश मैप में की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, आपको पता है, राइट। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हाउस रोबर 1 का टेबुलेशन, और एक मैं बहुत बड़ी गलती आपकी इसमें दूर भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टेबुलेशन। तो ठीक है जी, टेबुलेशन का आपको पता है कि टेबुलेशन में हमने 3 से 4 स्टेप्स हर बार करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज असाइन करेंगे। तो मैंने एक 1D एरे स्टोरेज बना लिया है यहाँ पे, आपको पता ही है एग्जैक्टली आप, क्योंकि आप मेमोराइजेशन भी करके आए हैं। तो इधर 1D एरे एक बनने वाला है। 1D एरे क्यों बनाया है? अपना आंसर स्टोर करने के लिए। इसका नाम मैंने दे दिया डीपी, इसका नाम मैंने दे दिया आपको डीपी एरे, राइट। हाँ जी। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब सेकंड स्टेप होता है कि मैं इसमें स्टोर क्या करने वाला हूँ अपने डीपी ऑफ एरे पे, चाहे डीपी ऑफ किसी भी इंडेक्स पे। ये डीपी एरे है, डीपी के किसी भी इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, कि जैसे फॉर एग्जांपल डीपी ऑफ 5 पे मैं स्टोर करने वाला हूँ कि 5 से अगर मैं चोरी करना स्टार्ट करूँ तो मैक्सिमम कितने रुपए चोरी कर सकता हूँ टिल एंड, 5 से लेके 12th इंडेक्स तक। ये आपको एरे गिवन है, और एरे का ईच इंडेक्स आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हाउस, आपको पता है। ठीक है जी, आप एक, हर एक इंडेक्स एक आपको एक हाउस रिप्रेजेंट करता है, और एरे पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने मनी घर पे पड़े हैं, राइट। तो आपको बताना था कि कितना मैक्सिमम रुपए आप चुरा सकते हो, सच दैट कि आप कोई भी 2 कंजिक्यूटिव घर पे चोरी नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो देखिए डीपी ऑफ आई पे मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। डीपी ऑफ आई पे मैं स्टोर करने वाला हूँ कि आईएथ घर से अगर मैं चोरी करना स्टार्ट करूँ तो टिल एंड मैं मैक्सिमम कितने रुपए चोरी कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं डीपी ऑफ 5 की बात करूँ, डीपी ऑफ 5 की, इट मीन्स अगर मैं 5th घर से चोरी करना स्टार्ट करता हूँ तो टिल एंड, टिल एंड यानी 12th इंडेक्स तक मैं कितने रुपए चोरी कर पाऊंगा मैक्सिमम, ये याद रखिएगा। और आपको पता है टेबुलेशन में आप क्या स्टोर करते हो, जो आपसे पूछा गया प्रॉब्लम, पहले आपको बस सोचना होता है कि आपको 2D एरे चाहिए कि 1D एरे चाहिए, राइट। और फिर आपको सोचना होता है क्या, कि आप क्या स्टोर करने वाले हो, यही सबसे बड़ा स्टेप होता है। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम मनी थीफ कैन रॉब, लिख लीजिएगा इसको, मैक्सिमम मनी थीफ कैन रॉब फ्रॉम आईएथ इंडेक्स टू टिल एंड, राइट। ये ध्यान रखिएगा आप कि मैं डीपी ऑफ आई पे क्या स्टोर करने वाला हूँ, मैक्सिमम मनी थीफ कैन रॉब फ्रॉम आईएथ इंडेक्स टू टिल एंड, राइट। तो ठीक है जी, तो अब आपको देखिए ये तो पता लगे आप क्या स्टोर करने वाले हैं। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अब इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह एम्प्टी करनी है। ठीक है जी, अब आपका थर्ड स्टेप क्या होता था, आपको सोचना होता था कि आपकी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम किधर है, कि आपकी लार्जेस्ट प्रॉब्लम किधर है। आपकी, मैं बोलता हूँ आपकी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम इस तरफ है, और अगर स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम इस तरफ है तो लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इस तरफ हो गई। अब आप बोलोगे क्यों स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, देखिए स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है 12th, यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूँगा, 12th इंडेक्स से 12th इंडेक्स तक चोरी करने का, 12th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक मैं मैक्सिमम कितने रुपए चोरी कर सकता हूँ, येस और नो। आइदर आई कैन स्किप दैट हाउस और आइदर आई कैन पिक दैट हाउस, राइट। तो मैं ये स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ये होगी और लार्जेस्ट प्रॉब्लम इस ये होगी, और फिर हम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम से लार्जेस्ट प्रॉब्लम की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं और पीस बाय पीस अपना आंसर बनाते हुए चलते हैं, राइट। मे बी आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा जरूर। तो ठीक है, ये हमारा हो गया डीपी एरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये देखिए ये एरे के एलिमेंट्स है जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, ये एरे के एलिमेंट्स है और ये इंडेक्स है, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा।
ऊपर इंडेक्स लिख रखा है, नीचे एरे के एलिमेंट्स लिख रखे हैं। तो ठीक है जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप डीपी ऑफ 12 पे क्या स्टोर करोगे? डीपी ऑफ 12 विच इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीपी ऑफ, क्योंकि एरे तो कुछ भी लेंथ का हो सकता है, n-1 यानी लास्ट इंडेक्स पे डीपी के क्या स्टोर करोगे? मैं कहता हूँ आप लास्ट इंडेक्स पे स्टोर करने वाले हो नम्स ऑफ n-1। चाहे इसका नाम आप एरे लिख लीजिए, चाहे नम्स लिख लीजिए, क्योंकि लीड कोड की प्रॉब्लम में नम्स दिया हुआ था। तो नम्स ऑफ n-1 आप स्टोर करने वाले हो। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इधर आप देखिए, अगर आप इस वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करते हो, 12th वाले घर से आप चोरी करना स्टार्ट करते हो, तो टिल एंड तक आप मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर सकते हो? आप 6 रुपये कलेक्ट कर सकते हो, येस और नो? सिर्फ आप इस वाले घर पे ही चोरी कर सकते हो, राइट? अब मैं बोलता हूँ डीपी ऑफ 11 विच इज इक्वल टू वॉट? डीपी ऑफ n-2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ, इस पे क्या स्टोर करने वाले? देखिए अभी मैं बताता नहीं। डीपी ऑफ n-2 पे क्या स्टोर होगा? इधर, इधर। अब आप बस इसको इतना सोच के देख लीजिए, ये आपका बेस केस होता है। जनरली ये आपका बेस केस होता है। आप सोच के देखिए, बस सिर्फ आपके पास 2 घर होते। अगर आपके पास 2 घर होते, 0 और 1, इधर मान लीजिए आपके पड़ा 4 और इधर पड़ा है, आप इधर देखिए, इधर आपके पास 2 पड़ा हुआ है, इधर 6 पड़ा हुआ है। ठीक है जी? तो आप देखिए 0 घर पे अगर आप चोरी कर लेते, 0 घर पे अगर आप चोरी कर लेते, तो आप 2 रुपये ही चोरी कर पाते, क्योंकि फिर फर्स्ट इंडेक्स वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचते मैं 0 घर छोड़ दूँ, अगर मैं 0th घर छोड़ दूँ, अगर अभी बस मान लीजिए 2 लेंथ का एरे होता, अगर सिर्फ 2 लेंथ का एरे होता, तो अगर आप 0th घर छोड़ देते तो आप 6 रुपये कलेक्ट कर लेते। ठीक है? फर्स्ट वाले इंडेक्स पे क्या स्टोर होता? यहाँ पे भी 6 रुपये ही होता, आपको पता है, क्योंकि इस बार अब क्या करते, मैं इधर चोरी नहीं करता, इधर फर्स्ट वाले इंडेक्स पे चोरी करता। इसलिए बस बार बार मैं इस पर ध्यान दूंगा कि डीपी ऑफ आई पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? मैक्सिमम मनी थीफ कैन रॉब फ्रॉम ith इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स, राइट? ith इंडेक्स बोले चाहे ith हाउस टू लास्ट हाउस। तो देखिए डीपी ऑफ n-2 पे आपका क्या स्टोर होने वाला है? देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। वैसे मैंने समझाया अभी, अगर आप 11th वाले घर पे चोरी कर लेते हो, फिर तो आप 12th वाले घर पे चोरी नहीं कर पाते, तो आप 2 रुपये चोरी कर लेते। लेकिन आपने सोचा यार मैं 11th वाला घर स्किप कर देता हूँ, मैं 11th वाले घर पे चोरी नहीं करता, हाँ तो फिर मैं 12वें वाले घर पे चोरी कर सकता हूँ, 12th वाले घर पे चोरी कर सकता हूँ। तो कितने रुपए चोरी करता? 6 रुपये। तो भलाई किस में है मेरी? हाँ, क्योंकि मैं समझदार चोर हूँ, तो भलाई किस में है? मेरी भलाई इसमें है कि मैं इस वाले घर को स्किप कर दूँ। तो इधर मैं क्या फिल करूँगा? 6। और इधर क्या आएगा? इसको देखिए, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करिए। मैक्स ऑफ नम्स ऑफ n-1 कॉमा नम्स ऑफ n-2। यस और नो? मुझे ये बताइए, ये बात आपको समझ में आई? ये आपके दोनों हो गए बेस केस, ये दोनों हो गए आपके बेस केस। ठीक है? ये आप लिख लीजिएगा पॉज करके, फिर से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्लीन करने के लिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब देखिए डीपी ऑफ 10 पे मैं क्या स्टोर करूँ? डीपी ऑफ 10 पे मैं स्टोर करने वाला हूँ कि अगर मैं 10th घर से चोरी करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर लूँगा? ठीक है जी? तो ठीक है, अगर मैं 10th वाले घर पे चोरी कर लेता हूँ, देखिए 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 यहाँ पे ढंग से, अगर मैं 10th वाले घर पे चोरी कर लेता हूँ, 10th वाले घर पे मैंने चोरी कर ली, ये 10th वाला घर है, तो मैं 4 रुपये कलेक्ट कर पाया। ठीक है? 4 रुपये। फिर मैं 11th वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता, फिर मैं किधर चोरी करूँगा? फिर मैं 12th वाले घर पे चोरी करूँगा। 12th वाले घर पे कितने, 12th वाले घर पे चोरी करता तो कितने रुपए कलेक्ट कर पाता? 6 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 6 + 4 दैट इज 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। लेकिन आपने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, बोलते हैं कि भाई मैं 10th वाले घर पे चोरी नहीं करता, फिर मैं ये देख लेता हूँ कि 11 वाले घर से मैं अगर चोरी करना स्टार्ट करूँ, तो मैं मैक्सिमम कितने रुपए चोरी कर सकता हूँ? तो उसने बोला भाई अगर 10th घर पे तू चोरी नहीं कर सकता, तो तू 11 से स्टार्ट कर सकता है। अगर तू 11 से स्टार्ट कर सकता है, तो तू बस 6 रुपये ही कलेक्ट कर पाएगा। तो समझदारी किस में है? 10th वाले घर पे आप चोरी कर लो, इधर आप क्या स्टोर करोगे? दैट इज 10 रुपीज़। समझ में आई आपको मेरी बात? यहाँ पे आप स्टोर करने वाले 10 रुपीज़। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डीपी ऑफ 9 की बात करते हैं। डीपी ऑफ 9, आपने सबसे पहले दिमाग लाया कि 9th वाले घर पे अगर मैं चोरी कर लेता हूँ, अगर मैंने 9th वाले घर पे चोरी कर ली, देखिए पिक एंड नॉट पिक ही है। पिक का मतलब क्या? 9th वाले पे मैंने पिक कर लिया, 9th वाले घर पे मैंने अगर चोरी कर ली, तो मैंने 9 रुपये उठा लिए। प्लस अब ध्यान से समझिएगा, क्या मैं 10 वाले घर पे चोरी कर सकता हूँ? नहीं। फिर मैं कहाँ पे चोरी कर सकता हूँ? 11 से 12 के बीच में जो भी घर है उसमें चोरी कर सकता हूँ।
तो देखिए 10 वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता, तो 11 मुझे क्या बताएगा, 11 मुझे बताएगा कि भाई 11 से आगे तो मैक्सिमम 6 रुपये कलेक्ट कर सकता है। अब चाहे तू स्किप कर चाहे नॉट स्किप कर, वो तेरी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इसने एक कंडीशन फॉलो कर रही है जब मैं आंसर फिल कर रहा हूँ, कि मैं उस कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ जो कंडीशन दी गई कि मैं कोई भी 2 कंजिक्यूटिव घर पे चोरी नहीं कर सकता। आप भरते हुए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो 9 प्लस 6 रुपीज़ दैट इज़ 15 रुपीज़। अगर 9 फिर चोर ने थोड़ा और दिमाग में, अगर मैं 9th वाले घर को छोड़ दूँ तो मैं 10 वाले घर से स्टार्ट कर सकता हूँ चोरी करना। तो 10 वाले घर से मैं कितने मैक्सिमम रुपए कलेक्ट कर सकता हूँ, 10 रुपये। तो मैं क्या भलाई है, 10-15 रुपये चोरी करने में भलाई है ना जी मेरी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से सोचिएगा, अगर मैं 8th वाले घर पे चोरी कर लेता हूँ, तो अगर मैंने 8th वाले घर पे, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 8th वाले घर पे अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो मैंने 2 रुपये कलेक्ट कर लिए। यस देखिए 2 रुपये कलेक्ट कर लिए। फिर मैं 9th वाले घर पे तो चोरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें कंडीशन फुलफिल करनी है। फिर मैं 10th वाले घर से चोरी कर लूँगा। तो 10th वाले घर से डीपी ऑफ 10 मुझे क्या बताता है, डीपी ऑफ 10 मुझे बताता है कि भाई 10th वाले घर से अगर तू चोरी करना स्टार्ट करेगा ना, तो मैक्सिमम आगे स्किप कर चाहे नॉन स्किप कर, तू घर को तू मैक्सिमम 10 रुपये कलेक्ट कर सकता है। तो मैं टोटल कितने रुपये कलेक्ट कर पाया, 12 रुपये। लेकिन 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 अगर मैं एक दिमाग लाता, मैं 8 वाले घर पे चोरी नहीं करता, हाँ, तो फिर मैं 9 वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 9 वाले घर से मैं मैक्सिमम अगर चोरी करना स्टार्ट करूँ तो मैं 15 रुपये कलेक्ट कर सकता हूँ। तो भलाई किस में कि भाई 8 वाले घर पे चोरी मत कर, तू 9वें से स्टार्ट कर ले, तो 8 से 12 तक तू 15 रुपये मैक्सिमम कलेक्ट कर लेगा। यस और नो, सोच के देखिए यहाँ पे आप, मे बी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली अब देखिए हर एक बॉक्स पे 2 केस हो रहे हैं। 7 वाले घर पे अगर मैं चोरी करता हूँ तो 6 रुपये चुरा लूँगा प्लस, हाँ फिर देखिए 9 वाले घर से मुझे देखना होगा, 9 वाले घर से दैट इज़ 15 प्लस 6 21 रुपये। और अगर मैं 6 वाले घर पे चोरी नहीं करता हूँ तो मैं 15 रुपये कलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि 8 से देखना पड़ेगा फिर मुझे, क्योंकि अगर मैं 7 वाले इंडेक्स वाले घर पे अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मुझे 8 से देखना पड़ेगा। यस और नो, अगर मुझे 8 से देखना पड़ेगा, अगर मुझे 8 से देखना पड़ेगा तो ये डीपी ऑफ 8 मुझे बता रहा है भाई 8 से आगे तू कितने रुपए चोरी कर सकता है, 15 रुपये। तो भलाई किस में है भाई, तू चोरी कर ले 7 वाले घर पे, तो 21 रुपये। मे बी अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बार देखिए यहाँ पे, फिर फटाफट भर देंगे। डीपी ऑफ 6 में क्या आने वाला है, अगर मैं 6th वाले घर पे चोरी कर लेता हूँ, तो मैंने 6th वाले घर पे चोरी कर ली, तो 6th वाले घर पे चोरी कर ली तो 4 रुपये इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब 7th वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता, अब मैं 8th वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं कंजिक्यूटिव घर पे चोरी नहीं कर सकता। अब मैं 8th घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे मुझे डीपी ऑफ 8 पता है क्या बता रहा है, भाई अगर तू 8 वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करेगा ना और तेरी कंडीशन फॉलो होते हुए, तो मैक्सिमम 21 रुपये कलेक्ट कर सकता है, और 4 रुपये तुमने 6th वाले घर से चुरा लिए, दैट इज़ 25 रुपीज़। लेकिन अगर तू 6th वाले घर पे चोरी नहीं करता तो तू 7 वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता, 7th वाले घर से, तो तू 21 रुपये, डीपी ऑफ 7 क्या बताता कि तू 21 रुपये मैक्सिमम कलेक्ट कर पाता। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा फ्रेम में आ गया था मैं, सॉरी। तो मैक्सिमम 21 रुपये तू कलेक्ट कर पाता। तो भलाई किस में है कि भाई तू 6 से चोरी करना स्टार्ट कर, ठीक है। तो देखिए 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 डीपी, देखिए देखिए 4 प्लस 15 दैट इज़ ये हो जाता 19, 25 नहीं है ये, मैंने 15 प्लस 4 19, ठीक है। और देखिए देखिए यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मैंने गलत उठा लिया। देखिए 6th वाले घर से अगर आप चोरी करना स्टार्ट करते हो 6th वाले घर से, तो आपने 4 रुपये उठा लिए, फिर आप 7th वाले घर पे चोरी नहीं कर सकते, फिर आपको 8th वाले घर पे चोरी करनी होगी डीपी ऑफ 8th वाले घर से। 7th घर पे तो आप चोरी नहीं कर सकते, फिर आपको 8th घर पे चोरी करनी होगी। पर डीपी ऑफ 8 मुझे क्या बताता है, डीपी ऑफ 8 मुझे बताता है भाई 8 से तू आगे ना मैक्सिमम 15 रुपये कलेक्ट कर सकता है। तो 4 रुपये तूने अपने चुरा लिए, 15 रुपये तूने उसके चुरा लिए, तो 19 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर तू 6 वाले घर पे चोरी ना करे ना, तो तू 7 से चोरी करना स्टार्ट कर सकता है अपनी कंडीशन फॉलो करते हुए, ठीक है। अगर 7 से चोरी करना मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इट मीन्स व्हाट, अगर मैं 7 से चोरी करना स्टार्ट कर सकता हूँ तो मैं डीपी ऑफ 7 मुझे बताएगा भाई तू मैक्सिमम 21 रुपये कलेक्ट कर सकता है। क्यों डीपी ऑफ 7 मुझे बता रहा है 21 रुपये कलेक्ट, क्योंकि मैं अपना आंसर इस तरीके से भर रहा हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी थीफ कैन रॉब फ्रॉम इंडेक्स आई टू लास्ट इंडेक्स। तो भलाई किस में भाई, 6 वाले घर पे चोरी मत कर, तू 7वें से स्टार्ट कर, 21 रुपये चुरा लेगा। समझ में आई मेरी बात। तो सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं 5th वाले घर पे चोरी करता हूँ तो 8 रुपये, फिर मैं 7th वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता हूँ, 21 प्लस 8 दैट इज 29 रुपीज़। अगर मैं 5th वाले घर पे चोरी ना करूँ तो 6 वाले घर से चोरी कर सकता हूँ,
दैट इज 21 + 8 दैट इज 29, 29 रुपये चुराने में फ़ायदा है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, DPO 4 पे क्या आने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक बार लास्ट और समझा रहा हूँ, लास्ट, फिर भर देंगे फटाक से। देखिए, DPO 4 पे क्या स्टोर करूँगा, अगर आपने 4th वाले घर पे चोरी कर ली तो आपने 1 रुपये चुरा लिए, फिर आप 5th वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकते, फिर आप 6th वाले घर से चोरी कर सकते हो। और DPO 6 मुझे क्या बता रहा है, DPO 6 मुझे बता रहा है, अगर भाई 6 वाले घर से अगर तू चोरी करना स्टार्ट करेगा ना, तो मैक्सिमम 21 रुपये तू चोरी कर सकता है, मैक्सिमम 21 रुपये तू चोरी कर सकता है। ठीक है, 21 + 1 दैट इज़ 22 रुपीज़। लेकिन अगर तूने 4th वाले घर पे चोरी नहीं करी ना, हाँ, तो तू एक काम कर सकता है, 5th वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता है। 5th वाले घर से तू पता है मैक्सिमम 29 रुपये चुरा सकता है। हाँ, तो तू एक काम करना भाई, 5th वाले घर से स्टार्ट कर ले, तो मैक्सिमम 4 से भी मैक्सिमम कितने रुपये चुरा पाऊँगा, 29 रुपये। सिमिलरली यहाँ पे 29 + 7 36, देखिए 29 + 7 दैट इज़ 36, 36। अदरवाइज़ अगर मैं 3 वाले घर को नहीं लेता तो 29 रुपीज़, तो फ़ायदा है भाई 36 रुपीज़ चुराओ। हाँ, अब देखिए 29 + 3 दैट इज़ 32। देखिए, देखिए, देखिए 29 + 3 दैट इज़ 32। हाँ, लेकिन अगर मैं सेकंड वाले घर पे चोरी ना करूँ तो भाई थर्ड वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 36, 36। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 36 आ गया, और यहाँ पे देखिए 36 + 9 दैट इज़ 45, है ना? अब 36 + 2 दैट इज़ 38 और 45, यहाँ पे 45 आएगा। या भाई आप क्या बोल रहे हो कि आप 0 वाले घर को स्किप कर दो? आप देखो, 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 एक बारी DPO लास्ट और देख लेते हैं। वैसे तो बहुत बार समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल DPO देखिए लास्ट में। अगर आपने 0th घर पे चोरी कर ली, तो आप 2 रुपये चुरा सकते हैं। फिर आप फर्स्ट घर पे चोरी नहीं कर सकते। फिर देखिए, फिर आप कहाँ से चोरी करना स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड घर पे। सेकंड घर पे DPO 2 पे क्या पड़ा है, मैक्सिमम मनी रॉब कैन थेफ्ट सच दैट ही कैन रॉब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आई टू लास्ट इंडेक्स। ये बात आपको समझ में आई? तो दो पे पता है DPO 2 पे क्या पड़ा है, वो ये बता रहा है 2 से अगर मैं चोरी करना स्टार्ट करूँ तो टिल लास्ट तक मैं मैक्सिमम कितने रुपए चोरी कर सकता हूँ। हाँ, 2 से, और सच दैट कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि मैं दो को भी कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव घर पे चोरी नहीं कर रहा। तो 36 + 2 दैट इज़ 38, 36 + 2 दैट इज़ 38। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली, भाई एक काम करना, तू 0th वाले घर को स्किप कर दे, उधर चोरी मत कर। तू एक वाले घर से अगर स्टार्ट करता है ना, तो मैक्सिमम 45 रुपये इकट्ठे कर सकता है। तो तेरा आंसर पता क्या आएगा, 45। मे बी आपको मेरी बात समझ में आएगी और मैं अपने कन्वे कर पाया हूँगा। तो एक काम करते हैं फटाक से ना, जो हमने टेस्ट केस देखा था जिसका आंसर था 12 2 7 9 3 1, इसका आंसर बना लेते हैं एक बारी फटाक से। वीडियो पॉज करिएगा थोड़ी देर के लिए और आप मेरे को फिल करके बताइएगा। मैंने इतना बड़ा करवा दिया फिल आपको, तो ये तो आपको ईजी लगना चाहिए। आपको पता है DPO(n-1) पे क्या आएगा, दैट इज़ 1। DPO(n-2) पे क्या आएगा, मैक्स ऑफ n-1 और n-2। अगर मैं यहाँ से चोरी करना स्टार्ट करता हूँ, देखिए 2 7 9 3 1, अगर मैं यहाँ से चोरी करना स्टार्ट करता हूँ तो 9 रुपये उठा लूँगा और फिर +1 दैट इज़ 10 रुपये। लेकिन अगर मैं चोरी यहाँ पे नहीं करता तो 3 रुपये उठाऊँगा, तो फ़ायदा मेरा क्या है, 10 रुपये उठाने में। वन इंडेक्स से मैं देखिए, सॉरी, सेकंड इंडेक्स से मैं 4th इंडेक्स तक मैक्सिमम 10 रुपये चुरा सकता हूँ। अब आप सोच के भी देख लिए, सेकंड इंडेक्स से अगर मान लीजिए 9 रुपये अगर आप चुराते, 3 पे तो चोरी नहीं कर सकते, तो 9 + 1 दैट इज़ 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ है। और अगर मान लीजिए अगर आप 1 से चोरी करना स्टार्ट करते, अगर आप 1 से चोरी करना स्टार्ट करते, तो 7 रुपये आपने चुरा लिए, 7 रुपये आपने चुरा लिए, +3 दैट इज़ 10 रुपये। DPO 3 से भाई 10 रुपये चोरी हो, 3 रुपये चुरा सकते हो मैक्सिमम 3 इंडेक्स से टिल एंड इंडेक्स तक। हाँ, और लेकिन अगर आप तुमने एक वाले घर पे चोरी नहीं करी, फर्स्ट इंडेक्स वाले घर पे चोरी नहीं करी, तो तुम सेकंड वाले घर से चोरी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ से भी 10 रुपये, वहाँ से भी 10 रुपये तुम कमा सकते हो। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 7 + 3, और ऐसे अगर स्किप भी कर दो तो 10 ही हुआ। अब लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप DPO को अगर आप पिक कर लो, DPO को अगर आप पिक कर लो, DPO को अगर आप पिक कर लेते हो, सॉरी DPO को नहीं, एरे ऑफ जीरो के एलिमेंट को अगर आप पिक कर लेते हो, ठीक है, अगर आपने एरो ऑफ जीरो को एलिमेंट को पिक कर लिया, तो आप 2 रुपये प्लस, फिर आप सेकंड वाले घर से मैक्सिमम कितने रुपये चुरा सकते हो, 10, दैट इज़ 12 रुपये। अगर आप 2 को पिक नहीं करते तो आप 10 रुपये चुरा सकते हो, 10 रुपये चुरा सकते हो, राइट।
मैं बार बार थोड़ा फ्रेम में आ जा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। 10 रुपये आप चुरा सकते हो। तो फ़ायदा क्या है भाई कि तुम पिक कर लो। इसका आंसर देखिए 0 से 4 तक क्या 12 आंसर था क्या? DP ऑफ 0 पे हमारा आंसर स्टोर हो गया। तो इसका आंसर क्या 12 था क्या? तो मे भी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मैं इसका फॉर लूप लिखूँ, देखिए सबसे पहले DP ऑफ n-1, DP ऑफ n-1 पे मैं क्या भरने वाला हूँ? नम्स ऑफ n-1। और DP ऑफ n-2 पे मैं क्या भरने वाला हूँ? नम्स ऑफ n-2 कॉमा नम्स ऑफ n-1 का मैक्सिमम। इन दोनों में जो मैक्सिमम है। और फिर फॉर लूप कहाँ से चलाऊंगा? देखिए फॉर लूप मैं चलाने वाला हूँ i इक्वल टू n-3 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। और देखिए फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा क्या? इंट पिक। इंट पिक, पिक अगर मैंने कर लिया तो एरे ऑफ आई चाहे नम्स ऑफ आई प्लस DP ऑफ i+2 मेरा आंसर बन जाता है। और इंट अगर मैं नॉट पिक करूं, अगर मैं एलिमेंट को पिक ही ना करूं, तो मेरा आंसर बन जाता है DP ऑफ कि i+1 कि जस्ट अगले इंडेक्स से i+1 से तो कितना मैक्सिमम रुपए चोरी कर सकता है। ठीक है। और DP ऑफ i पे मैं क्या स्टोर करूंगा? मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, ये स्टोर करूंगा जी। ठीक है। और रिटर्न फाइनल आंसर रिटर्न क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा DP ऑफ 0। मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी। इसको फटाक से कोड कर देते हैं। फिर एक बड़ी सी मिस्टेक बताता हूँ। देखिए इंट DP बनाया मैंने, न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ का ही बनाया। मैंने आपको मेमोराइजेशन कराते हुए बोला था कि नम्स डॉट लेंथ +1 का फॉर सेफर साइड बना लो, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर मैंने लगाया बेस केस। बेस केस देखिए यहाँ पे देखिए DP ऑफ n-1 इक्वल टू वॉट? नम्स ऑफ n-1, राइट। DP ऑफ n-2 इज इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ऑफ नम्स ऑफ n-1 कॉमा नम्स ऑफ n-2, राइट। ये मैंने कर दिया जी। अब मैं इधर लूप कहाँ से लगाऊंगा? फॉर इंट i इक्वल टू n-3। आपको पता है n-3 से लूप लगेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं DP ऑफ i फिल करूंगा। कैसे? पहले मैं करूंगा इंट पिक कर लेता हूं। अगर मैंने पिक कर लिया तो नम्स ऑफ i पे जो वैल्यू पड़ी हुई है प्लस DP ऑफ i+2। देखिए i+2 मैं लिख रहा हूँ इसलिए आउट ऑफ बाउंड एरे, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बचने से के लिए मैंने ये पहले दो इनिशियलाइज करवा लिए। इंट नॉट पिक मैं लिखूं तो मेरा सीधा DP ऑफ i+1 पे मेरा आंसर पड़ा हुआ है जी। हाँ, और फिर DP ऑफ i पे मुझे अपडेट करना है क्या? मैट डॉट मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न DP ऑफ 0। ठीक है। अब आप इसको रन करके देखिए क्या ये चलता है। देखिए DP ऑफ मैंने n इनिशियलाइज नहीं किया है, नम्स डॉट लेंथ। अब इसको रन करके देखिए क्या ये रन होता है। देखिए बिल्कुल रन हो रहा है। अब आप इसको सबमिट करके देखिए क्या ये कोड आपका सबमिट होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ चुका है। और उसका रीजन क्या है? देखिए आपका जो कंस्टेंट है, जो आपका कंस्टेंट है, देखिए नम्स डॉट लेंथ आपका 1 से लेके 100 तक दिया हुआ है। आपका नम्स डॉट लेंथ आपका 1 से लेके 100 तक दिया हुआ है। तो कभी आप सोचिए n अगर आपको कभी दे दिया 1, तो आपने क्या करा? एक लेंथ का एरे बनाया। तो देख लेते हैं n एक लेंथ का एरे हो गया क्या? देखिए एरे आपको दे दिया गया 4। ठीक है, आपने एक लेंथ का एरे बनाया और फिर क्या करा? DP ऑफ n-1 पे आपने 4 डाल दिया। फिर आप कहता क्या बोल रहे हो? DP ऑफ n-2 पे ना नम्स डॉट n-2 डाल दे, नम्स ऑफ n-2 डाल दे। तो भाई अगर मैंने नम्स ऑफ n-2 डाल दिया तब कैसे डाल सकता हूँ? इस केस में तो n-2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप सोच के देखिए
जीरो इंडेक्स है, मतलब एक लेंथ का एरे है, तो इस केस में क्या ये एग्जिस्ट करता है n-2? इसलिए इस लाइन पे एरर आ रही है। देखिए, इसलिए इस लाइन पे आपके पास एरर आ रही है। सिंपल, इसको अगर मुझे हैंडल करना है तो मैं क्या करूँ, इफ़ अगर n कभी कभी इक्वल टू मेरा 1 हो जाए तो रिटर्न क्या कर दो? सिंपल सी बात है, क्या रिटर्न कर दो? जो नम्स ऑफ जीरो पे पड़ा हुआ है वैल्यू। आपको पता ही, अब सबमिट करके देखो, अब आपका कोड चल जाएगा। देखिए, क्या आपका कोड चल गया? बिल्कुल चल चुका है। मे बी अब आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको ये अच्छा लगा होगा। अब करते हैं इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। क्या किसी के दिमाग में ये बात आई कि यार भैया, एक काम करते हैं ना, इतना बड़ा एरे दिया हुआ है, 2 7 9 3 1, इतना पंचायत करने से बढ़िया एक काम करो ना, जो मैंने आपको बोला भी था कि आप एक काम करो, देखो सारे एलिमेंट आपके पॉजिटिव है, तो आप जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करो। हाँ, एक काम करो, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करो। आप एक यहाँ पे ना, इसको पिक मत करो, फिर इसको पिक कर लो, फिर 1 वाले इंडेक्स को पिक कर लो, यानी 2 प्लस 9 प्लस, फिर 3 को पिक मत करो, 1 को पिक कर लो, फिर 4 को पिक, 1 के बाद 4 को पिक मत करो, 6 को पिक कर लो, 6 के बाद 8 को पिक मत करो, 9 को पिक कर लो, फिर 9 के बाद 10 को पिक कर लो। हाँ, 9 के बाद 10 को पिक नहीं कर सकते, तो ये हो गया। देखिए, एक ऑल्टरनेटिव मैं सम बना ले रहा हूँ। देखिए, इसको मैंने बनाया सम वन, क्योंकि सारे एलिमेंट पॉजिटिव है। 9 2 11 12 6 18 19 27 रुपीज़। अदरवाइज एक आपने वेरिएबल बनाया सम 2, आप स्किप करते जा रहे हो, एक एक एलिमेंट स्किप करते जा रहे हो। कैसे स्किप कर लोगे? आप एक फॉर लूप लगाओगे, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n तक, और आई प्लस इक्वल टू 2 कर दोगे। आई प्लस प्लस की बजाय आई प्लस इक्वल टू 2 कर दोगे, तो इससे क्या होगा, एक जंप मार देगा, एक एलिमेंट स्किप हो जाएगा। और फिर आप सम 2 करोगे, क्या 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10, 10 18 4 22 3 25 7 32। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है, सम 1 और सम 2 में से जो ज़्यादा है, एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लो, जीरो जीरो वाले इंडेक्स, एक बार फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर लो। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है ना, उसका मैक्सिमम ही आंसर होगा हमेशा। क्या किसी के दिमाग में ये आया है क्या? अगर ये बात आई है आपके दिमाग में, तो आप करके देखिएगा, आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा। आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा इस केस में, और मैं उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों रॉन्ग आंसर क्यों आएगा। देखिए, आपने क्या करा है, एक छोटा सा टेस्ट केस ही ले लेता हूँ मैं, उससे ही आपको पता लग जाएगा। 2,1,1,2, ये बस इतना सा टेस्ट केस लिया। आपने क्या करा, एक वेरिएबल लिया सम वन, उसमें क्या करा, एक स्किप कर दिया 2। हाँ, 1 को स्किप किया, फिर +1, फिर आप 2 वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकते, तो आपने 3 रुपये चोरी किए। फिर एक आपने सम 2 वेरिएबल लिया, एक बार आपने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया 1, और फिर आपने 1 वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकते, ये वाले पैसे तो आप चोरी नहीं कर सकते, फिर आपने 2, इन दोनों में 3 आ गया। इसका मैक्सिमम आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 3। बट मैं कहता हूँ इसका मैक्सिमम आंसर 4 होगा। क्यों? आप एक काम करो ना, आपने 2 को पिक कर लिया, 2 को पिक कर लिया, तो 1 और 1 को स्किप कर दो, फिर से आप 2 को पिक कर लो, तो आपका आंसर मैक्सिमम तो 4 हो गया ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे पता है, ग्रीडी अप्रोच फेल हो रही है। ये ग्रीडी अप्रोच होगी, ये जो मैं सोच रहा हूँ ना कि भाई एक एक एलिमेंट छोड़ देता हूँ, ये बात आपको समझ में आई कि मैं जो सोच रहा था कि एक एक एलिमेंट छोड़ देता हूँ, तो या तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 से प्लस होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, तो मैं 0 से एक सम निकाल लूँ, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करूँ, और एक एक एलिमेंट स्किप करूँ। हाँ, और सम निकाल लूँ टोटल। फिर मैं क्या करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, एक एक एलिमेंट स्किप करूँ, और फिर वहाँ से सम 2 निकाल लूँ। तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम सम होगा वो मेरा आंसर होगा। मैंने आपको ये कहा, फिर मैंने आपको एक टेस्ट केस दे दिया, ये वाला। तो इस टेस्ट केस में ग्रीडी फेल होगी। ये आपका जो अप्रोच थी ना, ग्रीडी अप्रोच थी, कि जो ऑल्टरनेट लेके करते रहता हूँ मैं, ये आपकी ग्रीडी अप्रोच थी। तो ग्रीडी अप्रोच आपकी यहाँ पे फेल होगी। अगर आपकी ग्रीडी अप्रोच फेल होगी, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा, डीपी लगाने का। तो डीपी तो हमने लगा के देख ही लिया, टेबुलेशन। तो देखिए, एक काम क्या करना है अब आपको, कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसका मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आप खुद करेंगे। इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आप खुद करेंगे, और उसका कोड मेरे को कमेंट में लिख के भेजेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारे करवा दिए। फिबोनाची, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डीपी ऑन 1D एरेज में मैंने बहुत डिटेल में देखा था स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर जाके देखें एक बार,
क्योंकि हमने डायरेक्टली जस्ट टेबुलेशन के कोड को स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं किया है, हमने सीखा है कि हम स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं इन डेप्थ जा करके। करेक्ट। तो आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आपका होमवर्क हो गया है, और ज़रूर कोड भेजें। अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन खुद से करके देखें। राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कि क्योंकि डीपी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, और हम इसको डीपी को पैटर्न वाइज सीख रहे हैं। डीएसए का डीपी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, और जबकि इतना नहीं भी है, इतना भी नहीं है। अगर हमें पता लग जाए कि हमारी जो प्रॉब्लम है किस पैटर्न में लाई कर रही है, और हम ईच एंड एवरी डीपी की प्रॉब्लम्स को, डीपी को हमने कैटेगराइज कर दिया पैटर्न में, उस तरीके से हम डील कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।